चलिए बच्चों, people must have faced many times in their lives certain family comparisons. कैसे? मौसी जी का लायक बेटा होता है ना। इन भाई साहब के आ गए 98% क्लास 10th में। उसके बाद 12th का इन्होंने एग्जाम दिया, इनके 12th में भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे, 97-98%। फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने आईटी या नीट वगैरह कुछ क्वालिफाई कर लिया। वहां से पढ़ने के बाद सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर लिया और पूरे परिवार के बाकी बच्चों के लिए गड्ढा खोद के चले गए। अब परिवार में कोई भी बच्चा हो, कंपैरिजन विद मौसी जी के लड़के को देखो कितना अच्छा कर रहा है, फिर मौसी जी के लड़के को देखो, ये मौसी जी किसी की बुआ जी भी रही होंगी, किसी की चाची जी भी रही होंगी। तो जो मौसी जी का लड़का था बड़ा दलिद्दर टाइप का था, अपना तो तरक्की कर गया और दूसरों में गड्ढा खोद गया। समझ में आ गया? यही मौसी जी के लड़के के साथ, लायक बेटे के साथ जो घरों में कंपैरिजन होता है, इसी को बच्चों कॉमन साइज स्टेटमेंट या वर्टिकल एनालिसिस बोला जाता है। कैसे? मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये जो मौसी जी का लायक बेटा है, ये है बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या है ये? एंड दैट इज 25 लाख रुपीज। व्हाट? 25 लाख। और ये जो मौसी जी का लायक बेटा है, इसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम क्या रखा इन्होंने? अदर इनकम। और ये कितना था? 2.5 लाख। तो कहने का मतलब मौसी जी का बेटा तो एकदम अजब गजब कैरेक्टर था, 100 में 100% वाला, और छोटा बेटा उसका 10% था। बस कितने परसेंट था? 10%। सर मतलब कमजोर था? नहीं, कमजोर नहीं था, नर्सरी में पढ़ रहा है बेचारा, कितना मेहनत कर लेगा। अब उसके बाद मोहल्ले के सारे लोगों के लिए इस मौसी जी के लड़के ने गड्ढा खोदना चालू कर दिया। तो सो कॉल्ड अब वेरी नेक्स्ट डोर नेबर रहते थे CORMC, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये था लेटस से बच्चों 5 लाख। तो ये जो पड़ोस का लड़का था, ये मौसी जी के लायक बेटे के कंपैरिजन में कितने प्रतिशत है? 20%। कैसे 20% सर? 5 लाख इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 लाख। और मौसी जी का लड़का 2024 में अपनी जीवन की कामयाबी को अचीव कर लेता है। देर आफ्टर 2 घर छोड़ के एक और लड़का रहता है जिसका नाम है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके पापा तो एकदम समझ लीजिए बस सुबह शाम यही मौसी जी के लायक बेटे से कंपैरिजन करते रहते हैं। और ये है सो कॉल्ड 10 लाख। व्हाट इज 10 लाख एज अ परसेंटेज ऑफ 25 लाख? 40%। कोई मतलब कॉम्पीट कर नहीं पा रहा है मौसी जी के लड़के को। उसके बाद लोगों ने सोचा कि कुछ थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर लाया जाए। पड़ोस में एक रहता था सोनू नाम का लड़का, उसने भी अपने अंदर थोड़े चेंजेस अप्लाई किए। उसके घर वालों ने उसका नाम रख दिया चेंजेस इन स्टॉक एंड ट्रेड। और बेचारा चेंज अप्लाई करने के बाद इतना डिप्रेशन में चला गया कि मौसी जी के लायक बेटे को ये सिर्फ 5% ही कॉम्पीट कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? हंसी भी आ लोगों को अच्छा भी लग रहा है। तो एवरी पर्सन इन द फैमिली एंड कॉलोनी इज बीइंग कंपेयर्ड विद होम? मौसी जी के लायक बेटे के साथ। तो आप इसे वर्टिकल एनालिसिस इसीलिए बोलते हैं चिल्ड्रन, बिकॉज एवरी वैल्यू मेंशन्ड एट द बॉटम इज कंपेयर्ड विद द टॉप वैल्यू। तो भाई वर्टिकल तो ऐसे ही होता है ना। वहां पे अगल बगल कर रहे थे पिछले क्लास तक, तो दैट वाज कंपैरेटिव और हॉरिजॉन्टल। पिक्चर अभी बाकी है। एक लड़की भी मोहल्ले में रहती थी जिसका नाम था इना मीना डी का, बट प्यार से लोग उसको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बोलते थे, क्योंकि इसका पढ़ने लिखने में मन कम होता था और हर गली मोहल्ले किसी घर में भी शादी वादी हो, ब्याह हो, ये चली जाती थी काम हम करवाने, हाथ बटाने, गुजिया पापड़ बनवाने। ये सो कॉल्ड मौसी जी के लड़के के साथ 6.25%, सॉरी 16% कंपेयर हो पा रही है। समझ में आ गई बात? पक्का? एक फ्री फंड का इंसान था जिसको कोई काम नहीं था मोहल्ले में, वो काफी ज्यादा कॉम्पीट किया मौसी जी के लड़के को, बट तब भी बहुत ज्यादा कॉम्पीट नहीं कर पाया।
मौसी जी का लड़का जहां 100 में 100 ला रहा था, ये फर्स्ट डिवीजन पे ही उतरा है। और बाकी जितने रिश्तेदारों के बच्चे थे, बच्चों जितने ही, आई मे हैव मिस सम आइटम्स, तो परेशान मत होइएगा, वो भी सो कॉल्ड 10% तक ही मौसी जी के, या 10 क्या 2 लाख ले लेते हैं, वो भी सो कॉल्ड चिल्ड्रन सिर्फ और सिर्फ 8% ही मौसी जी के लड़के को मैच कर पा रहे थे। खोपड़े में बात गई। पूरे मोहल्ले ने सोचा एक दिन मौसी जी के लड़के को तौलिया लपेट के खूब मारेंगे। तो लेट्स सी कितने प्रतिशत उनके साथ मिल पा रहे हैं। मौसी जी का लड़का बड़ा वाला और छोटा वाला भाई मिलके 110 थे। 10 + 5 is 15, 15 + 4 19 + 1 20, 35 36 37, 37,25,000। तो 3725 डिवाइडेड बाय 25, 149%। 1.5 गुना ताकतवर थे, दिमाग से नहीं शरीर से। समझ में आ गया। मौसी जी का लड़का जब मार खाया तो पता लगा कि सो कॉल्ड उसका हो गया पूरा का पूरा लॉस। तो इस स्टोरी को यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो मौसी जी का लड़का ही आज रात में सपने में आएगा। तो ये कहानी सबको समझ में आ गई। वाई वी कॉल दिस एज वर्टिकल एनालिसिस चिल्ड्रन, क्योंकि आप हर डेटा किससे कंपेयर कर रहे हैं, मौसी जी के लायक बेटे के साथ, इसीलिए इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो हेयर इन कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल हम कंपैरिजन करते हैं बच्चों हर चीज का विद व्हाट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यही अगर बैलेंस शीट होगी जब, तो हम वहां पे कंपेयर करेंगे बैलेंस शीट के टोटल के हिसाब से। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, देयर आफ्टर 2 कॉलम्स सेम। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर, फॉर आईसी स्टूडेंट्स पहले करंट ईयर देन प्रीवियस ईयर, और उसके बाद परसेंटेज प्रीवियस ईयर एंड परसेंटेज करंट ईयर। तो सब लोग मौसी जी के लायक लड़के से परेशान तो नहीं हुए? पक्का? तो जब भी आपके घर में खानदान में कंपैरिजन हो, उसको देखो वो कितना अच्छा कर रहा है। योर फादर एंड मदर आर टॉकिंग अबाउट कॉमन साइज स्टेटमेंट। आप कह रहे मेरा पिछली बार 78% था, इस बार 92 आया है, यू आर टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो पापा एंड मम्मी कर रहे हैं वर्टिकल एनालिसिस और आप कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल। मेरे ओपिनियन में इंसान का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होना चाहिए, वर्टिकल नहीं होना चाहिए। कबूतर बहुत बढ़िया दौड़ा, उड़ा, रेस जीत गया, पहले दौड़ा फिर उड़ा, टेक ऑफ करेगा प्लेन की तरह, रेस जीत गया। अब पांडे आईपीएल एक चल रहा है, स्विमिंग कंपटीशन, कबूतर से कह रहा है तुम तैरोगे कल से। भाई क्या कबूतर तैर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? So here and after children we study what is called as a common size statement. So we prepare statement of PL and we prepare common size balance sheet. Here every item will be compared with what children? Total of balance sheet. And here every item is compared with revenue from operations. खोपड़े में बात गई बच्चों? पक्का? चलिए, तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट नजर आ रहा है। आई वॉन्ट सीबीएसई स्टूडेंट्स इसको प्रीवियस और इसको करंट कर लें चिल्ड्रन। सिमिलरली आगे के कॉलम ठीक है, आगे के कॉलम ठीक है। आईएससी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सो कॉल्ड जहां पे परसेंटेज पीवाई लिखा है, आई वॉन्ट दे शुड राइट सीवाई, और जहां पे सीवाई लिखा है आई वॉन्ट दे शुड राइट पीवाई। तो ब्लू करेक्शन इज फॉर सीबीएसई, रेड करेक्शन इज फॉर आईसी। क्विकली अपडेट दिस। तो बच्चों पर्टिकुलर्स कॉलम वुड रिमेन सेम, प्रीवियस ईयर करंट ईयर वुड रिमेन सेम। लास्ट के 2 कॉलम में चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस हैं? परसेंटेज एंड द फॉर्मूला इज हियर चिल्ड्रन। इंडिविजुअल आइटम ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय आरएफओ होल मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इंडिविजुअल आइटम ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय आरएफओ ऑफ करंट ईयर। सेम क्वेश्चन है बच्चों, जिसका हमने बनाया था कंपैरेटिव, उसी का बनाएंगे कॉमन साइज। So IC students would write 2016-17 here and 15-16 here. Here they would write percentage 16-17 and percentage 15-16. For CBSE students, they will write here 15-16 and here they will write 16-17. यहाँ पे लिखेंगे percentage 15-16 एंड यहां लिखेंगे परसेंटेज
16-17. Blue marking for CBSE students and red marking for ISC students. I hope so children. Particulars and remaining 2 columns ये सब लोग लिख लेंगे पक्का. 5 minutes time इतना काम झटपट कर लें. So children, एक क्वेश्चन मैं करता हूं जिसमें पहले करंट ईयर बाद में प्रीवियस ईयर लूंगा फेवरिंग ISC स्टूडेंट्स. अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पहले प्रीवियस ईयर ले लूंगा बाद में करंट ईयर. तो व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? इट इज 20 lakh and 16 lakh. करेक्ट. And total will also be same. Then in the category of expense, what do we have? 8 lakh and 10 lakh. So in current year, we have 10 lakh and here it is 8 lakh. CBSE students iska reverse karenge. And then we have other expenses, children, 1 lakh and 2 lakh. अभी एक धमाकेदार क्वेश्चन आपसे और पूछने वाला हूं. Until unless children we have 2 years, आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो नहीं बना सकते. बट कॉमन साइज के लिए क्या 2 years होना जरूरी है? नो, बिकॉज आप लेफ्ट राइट तो कंपेयर कर ही नहीं रहे. तो कॉमन साइज तो सिंगल ईयर का ही बन जाएगा. बट कंपैरेटिव के लिए मिनिमम 2 years चाहिए. सो हियर इट इज चिल्ड्रन 11 lakh and here it is 10 lakh. 20 minus 11 is what? 9 lakh. और 16 minus 10 is 6 lakh. अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर चिल्ड्रन 1/4 इसी से डिराइव्ड है. 1/4 ऑफ द चैप्टर. Tax is 40%, so it is 360. And here it is children 240. So we are left with 9 minus 3 is 6 and 60. 540 children. और यहाँ पे कितना आएगा? 360. Is this much understood? So in this year, we'll divide everything children by 20 lakhs. And here we'll divide everything by 16 lakhs. Ready? रेडी. चलिए, सीबीएसई स्टूडेंट्स ने पहले 15-16 बनाया होगा, फिर 16-17. तो जो मैं सेकंड लास्ट कॉलम में लिखूंगा सीबीएसई स्टूडेंट्स उसको लास्ट कॉलम में लिखेंगे. सो ये आएगा बच्चों 100%. देन दिस इज 50%. दिस इज 10%. एनालिसिस करना बच्चों बहुत जरूरी है. Just hold on children. This is not 10, 5% होगा. सॉरी. एनालिसिस बहुत जरूरी है. हमारे आरएफओ का आधे से ज्यादा पैसा तो खर्चे में चला गया. सो बच्चों 100 minus 55 is what? 45. आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपका आंसर आएगा. सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. देन 360 20 लाख का कितना परसेंट होता है चिल्ड्रन? It's 18%. And here we have 27%. Now how did I get this speedily? आपने 45 में से 18 माइनस करना है तो 27 आ जाएगा, या आप 540 अपॉन 20 लाख कर दीजिए तब भी 27 आ जाएगा. तो दिस शोज कि हमने लास्ट ईयर अपने आरएफओ पे 27% प्रॉफिट कमाया. हाउ मच? 27%. लेट्स सी नेक्स्ट ईयर में ये कितना है. आरएफओ will always be by default how much children? 100. क्यों 100 होगा? 16 लाख अपॉन 16 लाख करेंगे तो कितना आएगा चिल्ड्रन? 100 आ जाएगा. बट टोटल रेवेन्यू 100 हो ये जरूरी नहीं है. वो 100 से ज्यादा भी हो सकता है अगर अदर इनकम आ गई तो. 8 लाख इज अगेन चिल्ड्रन 50%. 2 लाख 16 लाख का कितना परसेंट होता है चिल्ड्रन? नहीं, मैथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन चलेंगे. 12.5%. So your total expense is 62.5. So children, what do we observe? That over a period of an year, our expenses have increased or decreased? Increased. और आपका पिछले साल, हाँ प्रीवियस ईयर मतलब ज्यादा था, इस साल कम हो गया. तो कंपेयर करने में अगर हम बोल रहे हैं तो जो लास्ट कैलकुलेशन किया था उसके मुकाबले ये ज्यादा है. तो प्रीवियस ईयर में खर्चे ज्यादा हैं और करंट ईयर में खर्चे कम हो गए. 2,40,000 divided by 16 lakhs. It is how much children? 15%. और ये बचेगा 22.5.
सो लास्ट ईयर 15-16 की बात करें तो प्रॉफिट ऑन सेल इज 22.5 एंड करंट ईयर में इट इज 27. तो प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? इंक्रीज. तो अगेन दिस शोज कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है. तो ये आपको थोड़ा ज्यादा इजी लगा होगा बिकॉज पहले 3 कॉलम्स की तो बफर प्रैक्टिस है आपको, और इसमें सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. 1-2 करिए, आंसर वाले अपने आप आते जाएंगे. नीचे का 2 करो, 1 आ जाए. हाँ, ऑटोमेटिक है वो. समझ में आई बात की बिल्कुल भी नहीं आई? अंडरस्टूड दिस? क्विकली अपडेट दिस. Let's have a question from TSG children for common size till 20th. तो comparative था children. थोड़ा बढ़िया बड़ा क्वेश्चन लेते हैं. हाँ बच्चों, 22nd, क्योंकि ये बात बतानी बहुत जरूरी थी आपको. कंपैरेटिव के लिए 2 years चाहिए ही चाहिए, बट कॉमन साइज 1 year में बन जाएगा. मेनी अ टाइम इट हैज हैपेंड इन CBSE. 7-8 साल पहले की बात है. अब बच्चों को वो 2 year वाला करने की प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चन कंपैरेटिव कॉमन साइज दोनों, और वहां बोर्ड में 1 year वाला आ गया. कितनों ने तो छोड़ दिया कि क्वेश्चन ही गलत है. कंपैरेटिव में क्या आपको 1 year की जरूरत है? वहां कम से कम 2 चाहिए, बट कॉमन साइज में 2 की जरूरत है ही नहीं. 1 से भी काम बन जाएगा. चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 22 नजर आ रहा है? चलिए, तो मैं परेशान नहीं करूंगा, बस आप एक कॉलम बना लीजिए टाइटल्ड एज परसेंटेज 2018. क्विकली चिल्ड्रन, कॉलम ड्रॉन चिल्ड्रन. रेडी? RFO 15 lakh upon 15 lakh would be what? How much? 100%. 100%. Simple as that. 60,000 upon 15 lakh into 100 is 4%. अब दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर. ध्यान से सुनिएगा बच्चों. व्हाट इज 100 प्लस 4? 104. एल्स अगर आप समय बर्बाद करना चाहते हैं तो मैं वो भी बताता हूं. 15,60,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100. करेक्ट. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 7.5 लाख है बच्चों. मौसी जी का लड़का कौन है यहाँ पे? 15 लाख. व्हाट इज 750 एज अ परसेंटेज ऑफ 15 lakhs? 50%. मैक्सिमम कैलकुलेशन आपके एकदम आसान होंगे, आप डायरेक्ट कर लोगे उनको. 50,000 15 लाख का कितना परसेंट होता है? अब ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, जहां फंसे तो वहां लिख भी लें. ज्यादा आपको डायनासोर बनने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो इसको निपटा ही दूंगा. पता लगा खुद ही निपट गए, क्योंकि जिसको स्विमिंग बहुत बढ़िया आती है ज्यादातर डूबते वही लोग हैं. जिनको नहीं आती उनके साथ तो भगवान होता है ना. और स्विमिंग वालों को भगवान भूल गया था, इनको तो आती बची जाएंगे ये. चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 0 0 कट गया. 5 1 जा 5 3 जा. व्हाट इज 10/3 चिल्ड्रन? 3.33%. 2,10,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 15 लाख कितने परसेंट आएगा? 14. अब या तो बच्चों आप 10,10,000 डिवाइडेड बाय 15 lakhs into 100 कर दीजिए, यू विल गेट दिस टोटल. या तो आपके पास अगर कॉमन सेंस है तो आप इसको जोड़ लीजिए, दैट इज मच इजी. 67.33%. सो होमवर्क करने का बस एडवांटेज यही होगा दैट आफ्टर डूइंग सो मेनी क्वेश्चंस यू विल बी डूइंग सो मच कैलकुलेशंस दैट दे विल गेट स्टोर्ड इन योर अनकॉन्शियस माइंड, और रेशियो चैप्टर में प्रॉब्लम कम होगी. तो ये सारे व्याख्यान मैं CBSE स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ. बेचारे गरीब वही हैं, उनके पास कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं होता है. रईसों को कोई टेंशन ही नहीं है. समझ में आ गया? देन चिल्ड्रन 550 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 15 लाख? मैं दोनों सिखा देता हूं, क्योंकि आप एग्जाम में जब पेपर देते रहेंगे, अगर बगल वाला परेशान कर रहे हो तो कैसे निकाल लो. समझ में आ गया? तो सो कॉल 104 में 67.33 माइनस कर दीजिए. इट इज 36.67%. वेरी डिफिकल्ट बच्चों, समझ गए? देन चिल्ड्रन ये वाला हो जाएगा 23rd. इन ईयर 1 सबके लिए डिनोमिनेटर क्या होगा? 14 lakhs. एंड इन ईयर 2 सबके लिए 16 lakhs. तो CBSE स्टूडेंट्स तो ऐसे ही बनाएंगे फॉर्मेट, बट आपका समय थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों. परसेंटेज ईयर 1 एंड परसेंटेज ईयर 2 हो जाएगा.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 minutes time children, start fast. चलिए children, 14 lakh upon 14 lakh is 100%, but I would like कि आप यहाँ पे जरा ठूस लें टोटल इनकम, और यू कैन ऑल्सो राइट टोटल रेवेन्यू। और क्वेश्चन को स्पीडली सॉल्व करने के लिए चिल्ड्रन, आप सबसे पहले ये 100 तो आंख बंद करके लिख सकते हैं, बट एक मैं आपको वार्निंग यहाँ पे देता हूं, अगर आप बहुत पुरानी बुक रेफर करें, सीबीएसई की बुक्स में ऐसी गलती नहीं हुई, आईएससी में है ऐसा। किसी जमाने में आईएससी बुक्स में लिखा होता था कि हम हर चीज को टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे, किससे? तो टोटल 100 आता था और आरएफओ थोड़ा सा कम होता था, आरएफओ और अदर इनकम जोड़ के वो 100 बनता था। बट अब ऐसा नहीं है। नाउ द क्लैरिफिकेशन इज दिस कि आपको आरएफओ से ही डिवाइड करना है, ठीक है? चलिए 9 लाख अपॉन 14 लाख विल बी व्हाट चिल्ड्रन? 9 लाख अपॉन 64.2%. very good 64.28%. Then children 1 lakh upon 14 lakh is 7.1%. very good 7.14. minimum 2 decimal places तक calculate करिए बच्चों। 80,000 divided by 14 lakh into 100 5.71। अभी मैं यहाँ पे आपको एक क्रॉस चेक भी बताता हूँ चिल्ड्रन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप गलती कर देंगे, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। It is 6.42. Children, be attentive to this. This total expense is how much? 1170. So अभी आपकी प्रैक्टिस क्या है कि आप इन चारों को जोड़ के लिख देंगे, बट कभी कभी 0.1 0.2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 11,70,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100, here it is coming 83.57%। तो आप चेक कर लीजिए ऊपर ये 7 का टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लाइक 8 + 4 is 12, 12 + 1 13, 13 + 2 कितना हुआ? 15। तो ये नहीं आ रहा 0.7, तो आपको थोड़ा सा बढ़ाना घटाना पड़ सकता है। तो यहाँ क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा। मिनिमम 2 डेसिमल प्लेसेस यू हैव टू यूज। नहीं टोटल नहीं, ये एक्चुअल आना चाहिए। हाँ, होगा क्या कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर सीबीएसई में आता है या 6 मार्क्स का आईएससी में, तो 3.5 5.5 ऐसे नंबर आपको मिलेंगे, वहां नंबर कटते हैं फिर। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक 64.29 कर दीजिएगा आप, लाइक वाइज, समझ गए? हाँ, टोटल का ये टोटल से मैच करना चाहिए। प्रॉब्लम लीस्ट होगी एग्जाम में ऐसी, बिकॉज ऐसे कंफ्यूजिंग डेसिमल फिगर्स कम आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आते, बहुत कम आते हैं, बट अगर ऐसा हो तो ये टोटल सही होना चाहिए आपका। क्योंकि हाँ, वो आप चेंज कर सकते हैं। लाइक 289 आ रहा था, तो आई कुड हैव रिटन 64.29, बट मैंने 28 लिख दिया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हियर इट इज चिल्ड्रन 16.43%। 43 हो जाएगा ना? 43। टैक्स है चिल्ड्रन 40,000, 40,000 अपॉन 14 लाख इंटू 100 2.86857 है चिल्ड्रन। एंड अगेन 1,90,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100 13.57%। सो हमारा प्रॉफिट हमारी सेल पे लगभग 13.57% है। जिस इंडस्ट्री को हम बिलोंग करते हैं, अगर उसका प्रॉफिट एवरेज 9% का आ रहा है, तो हम इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कि पुअर परफॉर्म कर रहे हैं? बेटर। और हम जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं उनका एवरेज 15% है, आर्स इज 13.57। अलार्मिंग सिचुएशन, हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। Got it clear? तो कंपनी अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थोड़ा गिराएगी, कहीं से सस्ता रॉ मटेरियल लेके आएगी, हो सकता है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम दें, सर डिबेंचर को इंटरेस्ट भी कम देंगे। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला नहीं, अ सॉर्ट ऑफ इलीगैलिटी। ओके, चलिए 10 लाख अपॉन 16 लाख वुड बी चिल्ड्रन 62.5. अब लास्ट टाइम चिल्ड्रन 64.28 था, इस साल 62.5 हो गया। तो वी हैव शोन सम कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस। ठीक, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 180 अपॉन 16 लाख वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? कितने परसेंट आएगा? 11.25। इन्वेंट्री ज्यादा पाइलअप हो रही है, ये खतरे की घंटी है। ज्यादा इन्वेंट्री अगर होगी और रिसेशन आ गया तो आपका स्टॉक बैठे बैठे नुकसान दे जाएगा। 80,000, ये 5% है, मतलब फाइनेंस कॉस्ट में ज्यादा चेंज तो नहीं है, क्योंकि 80 और 80 ये सेम है। तो एब्सोल्यूट फिगर्स अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि आपने ज्यादा डिबेंचर इशू नहीं किया, ना आपने बोरो किया है।
आपकी बोरोइंग उतनी थी, बट ओवरऑल क्योंकि सेल बढ़ गई तो इसका मैग्नीट्यूड 5.7 से 5 आ चुका है। देन चिल्ड्रन 130 अपॉन 16 lakhs is what? 8.125। लास्ट टाइम ये 6.42 था, तो ये भी खतरे की घंटी है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके बारे में भी कंपनी को कि ये एक्सपेंसेस हमारे सो कॉल्ड बहुत ज्यादा बढ़े ना। 86.875 ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपेंसेस हैव गॉन अप। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर टैक्स आ गई 13.125%। 36,000 अपॉन 16 लाख इंटू 100। टोटल कमाई का 2.25% का मत्था टेका भारत सरकार के सामने, और सो कॉल्ड 174 अपॉन 16 लाख इंटू 100। तो ओवरऑल प्रॉफिट चिल्ड्रन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हैज गॉन डाउन और अप, हैज गॉन डाउन और अप। आरएफओ के बावजूद हमारा प्रॉफिट कम हो गया। इट शोज वी हैव इंक्रीज्ड आवर स्पेंडिंग कैपेसिटी। समझ में आई बात? तो ये एनालिसिस आज कम काम आएगा, या मैं बोलूँ कि काम ही नहीं आएगा, बट आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह के सब्जेक्ट्स होंगे एमबीए में, ग्रेजुएशन में, सीए में, वहां बच्चे इसीलिए फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल तो लगा लेते हैं बट उसको समझते ही नहीं। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, रट के चले गए, आंसर तो आ गया बट साइकोलॉजी समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो यू आर अ गुड रैंकर बट यू आर नॉट अ गुड साइकोलॉजिस्ट। समझ में आई बात? जैसे डॉक्टर होते हैं, पढ़ाई करके एमबीबीएस, एमएस, एमडीएस सब कर लिया, बट वो डायग्नोज नहीं कर पा रहे ठीक से, तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ज्ञान की कमी है उनके पास। समझ में आई बात? चलिए, तो बच्चों ये 21st मार्क कर लीजिए अपने होमवर्क में। 22nd, 3rd वी हैव डन। 24, 25 मार्क कर लीजिए, फिर 26 मार्क कर लीजिए चिल्ड्रन। सॉरी 26 बैलेंस शीट है। अच्छा मार्क कर लीजिए, अभी बैलेंस शीट भी कर ही लेंगे हम लोग, खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देन चिल्ड्रन 28 मार्क कर लीजिए। समझ में आ गया? 28। एंड आते हैं डीकेजी में चिल्ड्रन। आपको कॉमन साइज के क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉमन साइज के क्वेश्चंस मिलेंगे चिल्ड्रन। चलिए 1 to 9 मिल गया बच्चों? इट्स ऑन द 6th और 7th लास्ट पेज। इसमें बैलेंस शीट के भी हैं और स्टेटमेंट ऑफ पीएल के भी हैं। आपको सब में बनाना है व्हाट इज कॉल्ड एज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट। इन ऑल वी हैव क्वेश्चंस नंबर्ड टिल 24 चिल्ड्रन। हाउ मेनी? 24। इजी है, थोड़ा सा कंबर्सम असाइनमेंट है बस। समझ गए बच्चों? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? 1 to 24 पूरी बुकलेट। आते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट में। आप समझ गए होंगे चीजों को। पर्टिकुलर्स कॉलम वही रहेगा। आईएससी स्टूडेंट्स पहले करंट ईयर लिखेंगे, बाद में प्रीवियस ईयर। सीबीएसई स्टूडेंट्स विल राइट प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। thereafter ISC students would write percentage current year, percentage previous year. CBSE students would write percentage previous year, percentage current year. थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है चिल्ड्रन। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में एवरी आइटम वाज कंपेयर्ड विद मौसी जी का लायक बेटा। वहां पे लायक बेटा आरएफओ था, यहाँ पे लायक बेटा असेट और लायबिलिटी दोनों ना टोटल कर लेना। 10 लाख या 10 लाख हो सर, 20 लाख से डिवाइड करेंगे। ओके, मिल गया सबको? चिल्ड्रन मिल गया? मिल गया बच्चों? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। अगेन हेयर मेरा फेवर चला जाएगा किसको? लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था पहले चिल्ड्रन? हाँ, अब आप यहाँ पे सो कॉल्ड कॉलम बनाएंगे 2016 एंड हेयर इट इज 2017। आईएससी स्टूडेंट्स रिवर्स कर देंगे, पहले 17 होगा बाद में 16, परसेंटेज 16 एंड परसेंटेज 17। सो जहां पे मैंने 16 लिखा है आईएससी स्टूडेंट्स वुड राइट 17, जहां 17 लिखा है आईएससी स्टूडेंट्स वुड राइट 16। खोपड़े में बात गई बच्चों? रेडी? चलिए, तो पहले मैं 16 की वैल्यूज लिखता हूं, 15, 4, 6, 2। चलिए बच्चों, 15 लाख,
then 4 lakhs, then 2 lakhs, then 6 lakh, then 2 lakh. 15 4 6 2. I've written correctly. सॉरी चलो, नेटवर्क इशू। 15 4 19 और 6 25 और 2 कितना हो गया? 27. आई होप सो नोबडी विल कमिट एरर इन द एग्जाम इन दिस चैप्टर क्वेश्चन। ये तो सभी का सही होगा। 15 6 4 2 चिल्ड्रन, 15 लाख, 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। सो बच्चों प्रीवियस ईयर परसेंटेज निकालने के लिए एवरी वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 27 लाख। 54 से मत डिवाइड कर दीजिएगा सर, टोटल आपने बोला था वो महा टोटल हो गया, टोटल से डिवाइड करना है, ठीक है। देन करंट ईयर में 23 9 एंड 3। चलिए बच्चों 20 लाख, इसके बाद कितना था? 3 लाख 9 लाख, 3 लाख, देन 9 लाख एंड देन 3 lakhs, करेक्ट। सो ये हो गया 23 एंड 9 एंड 3, 35 lakhs, 29 3 3, 20 lakh, 9 lakh, 3 lakhs and 3 lakhs. How much children? 35 lakhs. यहाँ तक कर लीजिए शर्त। तो चलन सबसे पहले तो आप टोटल में 100% चारों जगह लिख लीजिए, बिकॉज 27 लाख अपॉन 27 लाख and 35 lakhs upon 35 lakhs will give you what total? 100%. बस वो इक्विटेबल वाली बात सबको क्लियर ना, अगर थोड़ा सा दाएं बाएं जा रहा होगा तो आपको ठीक करना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलिए बच्चों 15 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख, 55.56%। 555 रेकरिंग है तो पहले से ही अरेंज करके चलिए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा चिल्ड्रन। 4/27 इज 14.81 ही रहने दीजिए इसको। 6 लाख अपॉन 27 लाख इज 0.22%, and children 2/27 is 7.41 कर देते हैं। 6 7 8 9 10 तो पूरा हो जाएगा 100। 40 आप करेंगे ना तो 100% नहीं आ पाएगा, समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे प्रेजेंटेशन मार्क्स कट जाते हैं बच्चों के। 407 है ना? हाँ 7 का राउंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ 10 चलेगा। हाँ तो कहते ना, तो टोटल 100 है ना, तो 100 आप कैसे करेंगे उसको? या इसको 40 कर दीजिए, ऊपर कहीं चेंज कर दीजिएगा, बट इसको चेंज करना ज्यादा एप्ट लगा मेरे को, ठीक है। देन चिल्ड्रन अगेन इट इज 55.56, दिस इज 22.22, दिस इज 14.81। मैथ्स के हिसाब से होने हैं सारे कैलकुलेशंस, and it is 7.41, correct? Now it is 20/35, 57.14 children, 3 lakh upon 35, it is 8.57, and children 9 lakh upon 35, 25.71, and again children 7 8 8 and 4 12। ये कुछ ज्यादा आ रहा है क्या? 7 4 11 11 और 1 12, इसको आप कर दीजिए 8.58, तभी ये 100 हो पाएगा। देन अगेन चिल्ड्रन 57.14, 9 लाख है तो 25.71, एक को 8.57 कर दीजिए, दो कॉन्ट्राडिक्टरी बट नो इश्यूज, एक को 8.58। इजी चलो।
कंपैरेटिव कॉमन सेंस एकदम आसान है, पक्का? चलिए, सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ कमेंट करिएगा, बुरी लगी हो तो सिर्फ लाइक करिएगा।